बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स क्लास 6 के एक्सरसाइज नंबर 6.6 आज शुरू करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 6.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसको सिंप्लीफाई करना है। जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है तो या जहाँ पर प्लस है या माइनस है तो उसको प्लस माइनस करके मल्टीप्लाई करके वो शार्ट करना है, मुख्तसर करना है। ये पहले भी हमने किया है। अब इसको हल करते हैं बोर्ड पर। तो बोर्ड पर हल करने जा रहे हैं। आप सबसे दरख्वास्त है हमेशा की तरह अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपका एक लाइक हमारा हौसला अफजाई करता है और ये वीडियो आपके लाइक करने से आगे चलता है। तो वीडियो को लाइक करें। चलिए इसको हल करते हैं बोर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जुज नंबर ए है 2 ब्रैकेट ओपन 4x + 2 ब्रैकेट क्लोज। तो आप इस उसूल को याद रखिए कि जब ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है और ब्रैकेट इसके बीच में अगर किसी किस्म का साइन नहीं है प्लस माइनस का, तो इसका मतलब है कि ये ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म के साथ ये मल्टीप्लाई होगा। तो ये 2 इस 4x और 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इसको हल करते हैं। सोल्यूशन इस 2 को मल्टीप्लाई करें 4 से तो 8, 2 × 4 = 8 x आ गया और प्लस 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 2 4। तो ये हमारे पास आंसर आ गया आसान से। अब जुज नंबर बी है 2 + 2x करली ब्रैकेट ओपन 2 पैरेंथेसिस ब्रैकेट ओपन 3x + 2 ब्रैकेट क्लोज +2 करली ब्रैकेट क्लोज। तो सबसे पहले वो बुदमाश रूल के तहत आपको मालूम है कि छोटा ब्रैकेट अलग करेंगे और इसके बाद करली ब्रैकेट और इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसको हल करते हैं। ये ब्रैकेट से जो बाहर है इसको पहले अपनी हालत पर लिखते हैं और करली ब्रैकेट भी अपनी हालत पर लिखते हैं और इस 2 को इस 3x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 3 6x और 2 × 2 = +4 और ये +2 जो है ये चूँकि इस ब्रैकेट से बाहर है तो ये इस 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो इसको अपनी जगह पर लिखते हैं और करली ब्रैकेट क्लोज करते हैं। इसी तरह दूसरे टर्म में इसको फिर भी अपने हालत पर लिखते हैं और करली ब्रैकेट और 6x और 4 + 2 = 6। इसको इसी तरह लिखा। अब 2 प्लस अब इस 2 को अपनी जगह पर लिखा प्लस इस 2x को इसी के साथ ये मल्टीप्लाई होगा। इसके बीच में किसी किस्म का प्लस माइनस का साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। तो 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 × 2 = 12 x × x = x² आएगा और 2 × 6 = 12 और x अपनी जगह पर आएगा तो 12x। तो ये हमारे पास इससे आंसर आ गया 2 + 12x² + 12x। अब जुज नंबर सी है हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट ओपन 6x - करली ब्रैकेट ओपन 3x प्लस पैरेंथेसिस ब्रैकेट ओपन 2x - x और तीनों ब्रैकेट क्लोज्ड। तो इसको हल करते हैं। इस ब्रैकेट को पहले अपने हालत पर लिखते हैं 6x माइनस करली ब्रैकेट अपने हालत पर लिखते हैं और 3x अपनी हालत पर। अब यहाँ पर ये प्लस है तो ये प्लस इस अंदर वाली प्लस या माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो प्लस मल्टीप्लाई प्लस = +2x और इसी तरह पर प्लस मल्टीप्लाई माइनस -x और ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट ख़त्म हो चुका। ये दोनों ब्रैकेट हम क्लोज करते हैं। अब दूसरे टर्म में इसको अपने हालत पर लिखते हैं 6x माइनस करली ब्रैकेट। अब 3x + 2x को प्लस करें तो हमारे पास आता है 5x। तो 5x हमारे पास आ गया। फिर ये -x के x है तो इसको माइनस करें तो हमारे पास बच गया 4x और करली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज।
अब आगे इसको ब्रैकेट से निकाले तो ये 6x अपनी जगह पर लिखी और प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू -4x, तो ये हमारे पास आ गया। अब आगे इसको ये 6x है और -4x, तो इस 6 से माइनस करें 4 तो 2x हमारे पास आंसर आ गया। अब जो नंबर डी है, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन 7l माइनस कर्ली ब्रैकेट ओपन 4m माइनस पैरेंथेसिस ब्रैकेट ओपन 4m माइनस 2m और तीनों ब्रैकेट क्लोज्ड। तो इसको हल करते हैं। इसको पहले अपनी हालत पर लिखते हैं, 7l को माइनस कर्ली ब्रैकेट भी अपनी हालत पर लिखते हैं 4m को, और माइनस इसको 4m से माइनस करें 2m तो हमारे पास आएगा 2m, और इसको ब्रैकेट सारे ब्रैकेट को क्लोज करें। अब आगे फिर स्क्वायर ब्रैकेट को अपने हालत पर लिखिए, 7l माइनस कर्ली ब्रैकेट 4m और प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू -2m, और ये दोनों ब्रैकेट क्लोज करें। अब आगे इसको लिखिए, स्क्वायर ब्रैकेट को अपनी जगह पर 7l माइनस और इसको ब्रैकेट से निकाले 4m से माइनस करें 2m तो हमारे पास आता है प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू -2m। तो बस ये आगे हल नहीं हो सकता, तो इसको इन ब्रैकेट से निकाले तो 7l माइनस 2m ये हमारे पास आंसर आ गया। अब जो नंबर ई है, 3u प्लस कर्ली ब्रैकेट ओपन v माइनस पैरेंथेसिस ब्रैकेट ओपन 2u माइनस e प्लस v। लेकिन यहाँ पर आप देखिए t प्लस v के ऊपर ये लाइन है, तो ये विनकुलम का साइन है। तो हम जब हल करेंगे इस पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर 3 टर्म है, तो हम पहले उस टर्म को हल करेंगे जिसके ऊपर ये लाइन है, यानी विनकुलम। तो इसको पहले हल करेंगे। तो इसको हल करते हैं क्वेश्चन को, इज इक्वल टू 3u अपनी जगह पर लिखिए प्लस कर्ली ब्रैकेट v माइनस पैरेंथेसिस ब्रैकेट ओपन 2u और माइनस t, और इसको इस लाइन को हटाने के लिए ये प्लस का साइन जो है ये माइनस में कन्वर्ट होगा, बाकी आगे और कोई हल नहीं होता। तो ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो गया और ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। अब आगे इसको इसी तरीके पर लिखते हैं, प्लस कर्ली ब्रैकेट v प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू -2u और माइनस मल्टीप्लाइंग माइनस इज इक्वल टू प्लस। तो इसको हल करते हैं, इसको लिखते हैं प्लस t और v माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस v, और ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट हट गया बीच में से, कर्ली ब्रैकेट को क्लोज किया। अब आगे इसको हल करती है, 3u प्लस कर्ली ब्रैकेट को अपनी जगह पर लिखिए, ये प्लस v और ये प्लस v, तो इज इक्वल टू 2v, ठीक है, और माइनस 2u और प्लस t अपनी जगह पर लिखिए। अब आगे इसको करिए, इससे हटाइए 3u अपनी जगह पर लिखिए और प्लस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू प्लस 2v और माइनस 2u अपनी जगह पर और प्लस t अपनी जगह पर। तो अब इसको देखिए, ये 3 प्लस 2u है और ये माइनस 2u है, तो प्लस 3 से माइनस करें 2 तो 1 आ गया, तो u और प्लस 2v अपनी जगह पर और प्लस t अपनी जगह पर। तो ये हमारे पास लास्ट में आंसर आ गया। अब जो नंबर f है, 2 प्लस 3x कर्ली ब्रैकेट ओपन 4 पैरेंथेसिस ब्रैकेट ओपन x प्लस 2 और ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 और कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड।
तो इसको हल करती है, इसको पहले अपने हालत पर लिखते हैं 2 + 3x और करली ब्रैकेट अपने हालत पर, और इस 4 को x और 2 के साथ मल्टीप्लाई करें। इसके बीच में प्लस माइनस का साइन नहीं, तो ये मल्टीप्लाई होगा। तो +4 × x = 4x प्लस 4 × 2 = 8 और +2 अपनी जगह पर लिखी और करली ब्रैकेट को क्लोज करी। अब आगे इसको फिर अपने हालत पर लिखी और इसको भी लिखी और 4x और +8 + 2 = +10 और करली ब्रैकेट क्लोज्ड। अब इसको लिखे 2 और ये 3x 4x के साथ मल्टीप्लाई करें। तो ये हमारे पास आएगा +12x² और ये 3x +10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 30x। तो ये आगे हल नहीं हो सकता, इतना ही ये इसका आंसर है 2 + 12x² + 30x। अब जूस नंबर जी है 11a माइनस करली ब्रैकेट ओपन 5b - 3 पेरेंथेसिस ब्रैकेट ओपन 2a + b और दोनों ब्रैकेट क्लोज। तो इसको हल करते हैं। 11a को अपनी जगह पर लिखी माइनस करली ब्रैकेट भी अपनी जगह पर लिखी, 5b को भी अपनी जगह पर लिखी और इस 3 को इस पेरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करी। तो 3 × 2 = ये है -3 और ये है +2। तो हमारे पास आएगा माइनस प्लस मल्टीप्लाई माइनस = -6a 2 × 3 = 6 -6a और इस 3 को इस b के साथ मल्टीप्लाई करें और प्लस मल्टीप्लाई माइनस = -3b और ये पेरेंथेसिस ब्रैकेट हल हो चुका और ये करली ब्रैकेट क्लोज किया। अब आगे इसको फिर 11a को अपनी जगह पर लिखी और माइनस करली ब्रैकेट भी लिखी, ये है +5b और ये है -3b। तो +5 से माइनस करी 3b तो हमारे पास आता है 2b और ये है -6a और करली ब्रैकेट को क्लोज करी। अब आगे 11a अपनी जगह पर लिखी प्लस मल्टीप्लाई माइनस = -2b और माइनस मल्टीप्लाई माइनस = +6a। तो ये हमारे पास आ गया। अब आगे 11a और 6a को आपस में प्लस करें, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो हमारे पास आता है 17a - 2b। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब जो नंबर एच है 8 करली ब्रैकेट 3 पेरेंथेसिस ब्रैकेट 4a + 5b और ब्रैकेट क्लोज्ड -2 और फिर ब्रैकेट ओपन 6a - 5b ब्रैकेट क्लोज्ड और करली ब्रैकेट क्लोज। तो इसको हल करते हैं। इस 8 को अपनी जगह पर लिखी और करली ब्रैकेट को भी अपनी जगह पर लिखी। और इस 3 को इस पेरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 × 4 = 12a और 3 × 5 = +15b। इसी तरीके से ये -2 जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो -2 × 6 = 12 और प्लस मल्टीप्लाई माइनस = -12a और 5 × 2 = 10 और माइनस मल्टीप्लाई माइनस = +10b और ये करली ब्रैकेट क्लोज किया और दोनों पेरेंथेसिस ब्रैकेट जो कि वो हल हो चुके। अब आगे
8 को अपनी जगह पर लिखिए और इसको भी अपनी जगह पर लिखिए। और ये जो है ये 12a प्लस है और ये 12a माइनस है, तो ये एक दूसरे के साथ क्रॉस करें। और ये है प्लस 15b और ये है प्लस 10b, तो ये हमारे पास आएगा प्लस 25b। अब इस 8 को इस 25b के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 200b। ये हमारे पास आंसर आ गया 200b। इस 8 को इस 25 के साथ मल्टीप्लाई करा और b अपनी जगह पर, तो 200b हमारे पास आंसर आ गया। अब जिस नंबर आई है स्क्वायर ब्रैकेट ओपन 4y प्लस 6z करली ब्रैकेट ओपन 7 पेरेंथेसिस ब्रैकेट ओपन 2y माइनस y प्लस 2, और लेकिन यहाँ पर माइनस y प्लस 2 के ऊपर ये लाइन है, तो ये विन कॉलम है। विन कॉलम सबसे पहले हम हल करेंगे, तो इसको भी हल करते हैं जल्दी जल्दी। 4y प्लस 6z करली ब्रैकेट 7 अपनी जगह पर और ये पेरेंथेसिस ब्रैकेट अपनी जगह पर, और 2y माइनस y और प्लस 2 का साइन हम चेंज करेंगे और विन कॉलम को हटाएंगे, तो ये -2 हो जाएगा। और इस ब्रैकेट को अपनी जगह पर लिखेंगे प्लस z और दोनों ब्रैकेट क्लोज। 4y प्लस 6z करली ब्रैकेट 7 और इस ब्रैकेट में ये प्लस 2y है, ये माइनस y है, तो यहाँ पर हमारे पास आता है सिर्फ y बचता है, और -2 और ब्रैकेट क्लोज प्लस z और करली ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब इसको आगे करें 4y प्लस 6z और करली ब्रैकेट ओपन 7 को अब इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 7y और 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -14 और प्लस z, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन से बाहर है, ब्रैकेट से बाहर, तो इसको अपनी जगह पर लिखिए। अब इसको अपनी जगह पर लिखिए स्क्वायर ब्रैकेट 4y प्लस 6z जो है ये प्लस 7y और इन सारे के साथ ये मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर किसी किस्म का साइन नहीं है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4y हमने अपनी जगह पर लिखा और 7 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसके हमारे पास आते हैं 42zy। तो हम इसको ऐसा करते हैं कि yz लिखते हैं और फिर 6z को -14 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है -84। ये गलत किया, -84 z हमारे पास आ गया। और फिर इस 6z को इस प्लस z के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 6z स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर किसी किस्म का नंबर नहीं है तो 6 अपनी जगह पर आएगा और z का पावर जो है आपस में जमा हो जाएंगे तो स्क्वायर। और इस यहाँ पर भी 1 पावर है और यहाँ पर भी पावर 1 है, और इस स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। ये मेरे ख्याल में आगे ये हल नहीं हो सकता, बस इसको ब्रैकेट से निकाले 4y प्लस 42yz माइनस 84z और प्लस 6z स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब आखिरी जुज है, जुज नंबर जे, ये है 8a प्लस 4 करली ब्रैकेट ओपन पेरेंथेसिस ब्रैकेट ओपन 6a प्लस 2b प्लस 3b, लेकिन प्लस 2b और प्लस 3b के ऊपर ये लाइन है विन कॉलम का, और फिर ब्रैकेट क्लोज है और -2c और फिर दूसरा ब्रैकेट क्लोज है। तो इसको हल करते हैं, इसको पहले अपने हालत पर लिखते हैं 8a प्लस 4 और करली ब्रैकेट को अपने हालत पर लिखते हैं और छोटे ब्रैकेट को भी अपने हालत पर लिखते हैं, 6a को अपने हालत पर लिखते हैं
और ये 2b प्लस 3b, इसको पहले करते हैं। तो प्लस 5b हमारे पास आंसर आएगा इससे, और ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, माइनस 2c और दूसरी ब्रैकेट को भी क्लोज करते हैं। इसी तरह 8a प्लस 4 और कर्ली ब्रैकेट को ओपन करते हैं और इसको लिखते हैं 6a और प्लस 5b, ब्रैकेट को हटाया और माइनस 2c और इस ब्रैकेट को क्लोज किया। अब 8a को अपनी जगह पर लिखा और इस 4 को इन सारों के साथ, ये ब्रैकेट के अंदर वाले जो टर्म है इनके साथ मल्टीप्लाई करें। तो प्लस हमारे पास आता है 24a, 6 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 24a और 6 मल्टीप्लाई और 4 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू प्लस 20b और माइनस 8 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू माइनस 8c और ब्रैकेट को हटाया। अब इसको प्लस, ये 8a है और ये 24a है, तो इसको आपस में प्लस करें तो हमारे पास आता है 32a और प्लस ये दोनों हमने प्लस किया, प्लस 20b और माइनस 8c। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ये एक्सरसाइज हल हो चुका, ये चैप्टर भी ख़त्म हो चुका। आगे किसी और दिन पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।